हे गाइस, वेलकम टू दी चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक हो। तो फाइनली जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग रिलीज हो चुकी है और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मूवी थिएट्रिकल वर्जन से काफ़ी सुपीरियर है और काफ़ी डीप भी। कई सारे सीन्स इस मूवी के लिटरली माइंड ब्लोइंग है और इसका एंडिंग उनमें से डेफिनेटली एक है। यहाँ पे एक स्पॉइलर वार्निंग रहेगी अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो लेट्स डिस्कस दी एंडिंग। एंड में हमें बैटमैन नाइटमेयर वाले सीक्वेंस में दोबारा दिखता है और वो अकेला भी नहीं है। उसके साथ फ्लैश और साइबॉर्ग तो है, लेकिन साथ में डेथस्ट्रोक, मीरा और जोकर भी है। इसको समझने के लिए हमें सुपरमैन के रेजरेक्शन वाली सीन को वापस देखना होगा। उस सीन में जस्ट सुपरमैन को रेजरेक्ट करने से पहले उसकी क्रिप्टोनियन शिप खुद वार्न करती है साइबॉर्ग को रेजरेक्शन के अगेंस्ट, क्योंकि वो मदर बॉक्स अपोकलिप्स की टेक्नोलॉजी से बना है। और जैसे ही साइबॉर्ग प्रोसेस शुरू करने जा रहा होता है, उसे एक विजन दिखाई देता है जिसमें वंडर वुमन की डेथ हो चुकी है और उसके लास्ट राइट्स हिप्पोलिटा कर रही होती है। और वहाँ हमें डार्क साइड भी दिखाई देता है जो अपनी शिप से वंडर वुमन का फ्यूनरल देख रहा होता है। उसके जस्ट बाद डार्क साइड एक्वामैन को भी मार देता है और शायद इसीलिए इस नाइटमेयर फ्यूचर में मीरा बैटमैन के साथ है, क्योंकि उसे डार्क साइड से बदला लेना है। बट ये वाला सीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें सुपरमैन के हाथों में एक जली हुई बॉडी दिखाई देती है जो शायद लोइस लेन की ही है, और पीछे से डार्क साइड आता है सुपरमैन को सहानुभूति देने। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सब बैटकेव के अंदर हुआ है। बैकग्राउंड में हमें वो रॉबिन का सूट दिखाई देता है जो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में हमने देखा था बैटकेव के अंदर। और यही वो मोमेंट है जब लोइस को खोने के बाद सुपरमैन ईविल बन जाता है, जिसका वर्जन हमने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में देखा था। और इसीलिए सुपरमैन ब्रूस को रिस्पॉन्सिबल मानता है लोइस की डेथ का। अब अगर वापस नाइटमेयर सीन की बात करें तो यहाँ पे बैटमैन और जोकर के बीच का कन्वर्सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जोकर बैटमैन से कहता है कि बैटमैन को उसकी ज़रूरत है सो दैट ये डार्क फ्यूचर एग्जिस्ट ही ना करे, और यहाँ पे वो लोइस का मरना बैटमैन की गलती बताता है। बट जोकर ने कुछ तो ऐसा किया जिसकी वजह से लोइस लेन की डेथ हो गई, वो भी बैटकेव के अंदर, और उसे सुपरमैन को बिलीव हो गया कि इसमें बैटमैन का ही हाथ है और वो बुरा बन गया। तो डेफिनेटली अगर हम सोचने जाएंगे तो जोकर ही रीज़न है इस नाइटमेयर फ्यूचर के लिए। और अभी ब्रूस को ये बात पता चल चुकी है, इसलिए वो जोकर के साथ है, क्योंकि सिर्फ जोकर बता सकता है उसके पास्ट वर्जन ने क्या किया और लोइस को कैसे बचाया जा सकता है। और यहीं पे बात आती है फ्लैश की, जिसे हमने देखा था बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में कुछ सेकंड्स के लिए ब्रूस के सामने, जब वो वॉर्न करने आता है सुपरमैन के बारे में और कैसे लोइस का रोल इन सब में कितना इंपॉर्टेंट है। वो ये भी बोलता है कि वो कुछ ज़्यादा ही पीछे आ गया है पास्ट में, जहाँ ब्रूस को जस्टिस लीग के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। और ये फ्लैश का वही कॉस्ट्यूम है जो उसने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में पहना था। इसका मतलब जोकर के इनपुट्स के हिसाब से फ्लैश बार बार टाइम रिवर्स करके पास्ट में जाता होगा ब्रूस को वॉर्न करने के लिए, सो दैट ये नाइटमेयर फ्यूचर क्रिएट ही ना हो। और इसी चक्कर में उसने बहुत सारी अल्टरनेट टाइमलाइंस बना ली होगी, जिसकी बात जोकर कर रहा है। हर टाइमलाइन में बैटमैन फेल हो जाता होगा और लोइस लेन की डेथ हो जाती होगी। और यहाँ जोकर बैटमैन के साथ एक ट्रूस भी करता है अपने जोकर कार्ड के ऊपर, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे जब तक बैटमैन उस कार्ड को आधा नहीं कर देता। और साइबॉर्ग के विजन में हम ईविल सुपरमैन को देखते हैं और उसके जस्ट पहले वो जोकर कार्ड हमें आधा फटा हुआ दिखाई देता है। मतलब लॉइस के मरने के बाद बैटमैन ने वो ट्रूस भी एक पॉइंट पे तोड़ दिया और जोकर को मार दिया। बाय द वे हमें यहाँ पे एक ग्रीन लैंटर्न भी मरा हुआ दिखता है जो शायद से किलोवॉग है, जिसे हमने लास्ट टाइम रायन रेनल्ड्स वाली ग्रीन लैंटर्न मूवी में देखा था। और अगर जस्टिस लीग 2 बनेगी तो उसका और पूरी ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है डार्क साइड के प्लैनेट अपोकलिप्स को इन्वेड करने के लिए। बैटमैन यहाँ जोकर से हार्ली क्विन के मरने से पहले की आखिरी विश की बात करता है, जहाँ हार्ली को खुद चाहिए था कि बैटमैन जोकर को ख़त्म कर दे, जो सुन के जोकर भी एक सेकंड के लिए डर जाता है। सो शायद ये ट्रूस ऐसा होगा कि बैटमैन हार्ली को बचाएगा पास्ट में अगर जोकर लोइस को नहीं मारता। ये सीन इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा एलिवेट कर देता है और एक नया लेयर ऐड कर देता है जोकर का, और इनडायरेक्टली वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है इस नाइटमेयर फ्यूचर के लिए। अगर आप इस सीन को ध्यान से देखोगे तो यही वो एक्स्ट्रा सीन है जो जैक स्नाइडर ने कुछ महीनों पहले शूट किया है। सुपरमैन की फुटेज बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के ओपनिंग अफ्रीकन सीक्वेंस से ली है और बेन एफ्लेक काफ़ी अलग दिख रहे हैं इसमें। जैक स्नाइडर शायद यही सीन शूट करने वाले थे 2017 के अपने वर्जन के पोस्ट प्रोडक्शन में, बट उन्हें चांस नहीं मिला, और यही सीन सेटअप करता है जस्टिस लीग 2 और 3 को। लेट्स होप कि हमें इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखने मिले, बट इसका थोड़ा पोर्शन आने वाली फ्लैश पॉइंट मूवी में भी दिख सकता है। अगर आपको फ्लैश पॉइंट कॉमिक्स की स्टोरी पता है तो फ्लैश उसमें फिर से टाइम ट्रैवल करता है अपनी मॉम के मर्डर को रोकने के लिए,
बट उसी चक्कर में उसके रिपल इफेक्ट्स पूरी दुनिया पर पड़ते हैं नेगेटिवली, और गलती से वो भी एक डार्क टाइमलाइन क्रिएट कर देता है। सबसे आखिरी सीन में हम देखते हैं कि मार्शियन मैन हंटर जॉन जोन्स ब्रूस से मिलने उसके पेंट हाउस में आता है, जो एक्चुअली मैन ऑफ स्टील के जनरल स्वॉनविक है, और वो काफ़ी टाइम से अर्थ पर है। अगर आप सोचोगे तो उन्होंने इनडायरेक्टली हमेशा सुपरमैन और लोइस की हेल्प की है मैन ऑफ स्टील और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में। वो यहाँ पे ब्रूस को डार्क साइड के बारे में वॉर्न करने आता है, और समहाउ उसे एंटी लाइफ इक्वेशन के बारे में भी पता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि पास्ट में डार्क साइड ने उसके भी प्लेनेट पर अटैक किया होगा एंटी लाइफ इक्वेशन के लिए, और सिर्फ वही बच पाया होगा। ऑल्सो अगर आपने 2017 के जस्टिस लीग के पोस्टर्स देखे होंगे तो उसमें लिखा था यूनाइट द सेवन। सो मार्शियन मैन हंटर ही वो 7th मेंबर है जस्टिस लीग के, जिनका बड़ा रोल जस्टिस लीग 2 और 3 में होने वाला था। आप लोगों के क्या थॉट्स है इस एंडिंग को लेके, और आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बता देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हम आपसे रेगुलरली वीडियोज़ पब्लिश करेंगे। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।